Today I am going to teach you the classification of ligands. इसके पहले पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर है 2 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लें। एग्जाम्पल में हम देते हैं K4 FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। इसमें हम लोग पढ़े थे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो आयरन है इसको सेंट्रल मेटल आयन, ये साइनाइड है, इसको हम लोग कहेंगे लिगेंड्स। ये जो 6 लिखा हुआ है ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये जब आयोनाइज होता है आयोनाइजेशन पार्ट का, तब FeCN6 4- इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। कल का रिवीजन हो गया, यही इसी सब टर्म्स को हम लोग कल पढ़े थे। ये पोटेशियम है, इसकी संख्या 4 है, इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसमें एक सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स है और इसकी जो संख्या है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। और जब ये आयनाइज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। एक चीज और हम लोग देख लें, इसी के क्रम में कि ये सेंट्रल मेटल जो हम लोग लिखे आयन, ये हो गया लिगेंड्स, दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो सेंट्रल मेटल आयन है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं कि लोन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग लेविस एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट और वाइटल्स होता है। ये लिगेंड्स है, इसको हम लोग कह सकते हैं लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं लेविस बेस। इसका मतलब हम लोग क्या सीखे कि सेंट्रल मेटल जो है लोन पेयर एक्सेप्टर के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं। लिगेंड है जो लोन पेयर डोनर का काम करता है, जिसको हम लोग लेविस बेस कहते हैं। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, रेडियस कितना बड़ा छोटा है, और इसके पास वैकेंट और वाइटल्स कितनी है, और नेचर ऑफ द लिगेंड्स पर डिपेंड करता है। अब हम लोग एक चीज और देखें कि ये जो सेंट्रल मेटल कटायन है और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है Cn-, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, जिसका आयनाइजेशन नहीं होता है। यही इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट के फॉर्मेशन का कारण होता है। अब हम लोग देखें एक टर्म और
डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स किसको कहते हैं? डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स। अगर कोई लिगेंड है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि डोनेट करता है, तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर सकता है, वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है या डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर Cn माइनस है, ये तो एक ही लोन पेयर को दे सकता है, इसलिए इसकी डेंटिसिटी 1 होगी। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं NH2, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो इसकी डेंटिसिटी जो होगी वो 2 होगी। डेंटिसिटी यही होता है डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चले आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन का आधार 3 होता है, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट जो बेस होता है वो डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स पर डिपेंड करता है। डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स मतलब लिगेंड्स के पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर कैपेसिटी है। सेकेंड डिपेंड करता है चार्ज ऑन द लिगेंड्स, लिगेंड्स पर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है कि कोई चार्ज नहीं है, इसके आधार पर। और थर्ड जो होता है वो नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। इस तरह से हम 3 आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करें। इसके आधार पर हम लोग लिगेंड्स को 3 पार्ट पर पढ़ते हैं। एक होगा जिसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, और इसको यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड। सेकेंड में बाइडेंटेट लिगेंड, और डाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। एंड सी में होगा इसको हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी के आधार पर 3 पार्ट में बांट दिए, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब हम लोग देखें कि मोनोडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं। अगर किसी लिगेंड्स के पास केवल एक ही डोनर एटम है जो कि लोन पेयर को दे सकता है किसी भी सेंट्रल मेटल को इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। फिर से सुन लीजिए, द ligands which have only one donor atom, which can they donate to form coordinate bond between the central metal ion and the ligand, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल में Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO, NO, OH माइनस, O2 माइनस, C6H5 होल थराइस P, NH2, NH3 प्लस, इसके पास लोन पेयर होता है। ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सबके पास
एक ही लोन पेयर देने की कैपेसिटी। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 लेकिन चूंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन एक H प्लस लेकर NH3 प्लस में ये जब कन्वर्ट कर जाता है तब हम इसको हाइड्रोजीनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन। इसके पास एक ही लोन पेयर देने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए ये मोनोडेंटेड लिगेंड का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से ट्राइफेनाइल फॉस्फाइड, इसके पास भी फास्फोरस के पास एक लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, इसीलिए हम इसको मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड में जो होगा इसको हम लोग बाईडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड और डाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। मतलब जिस लिगेंड के पास दो डोनर एटम हो जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसी को हम लोग कहते हैं बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ लिगेंड्स विच हैव टू लोन पेयर डोनर आइटम to the central metal in the formation of coordinate bond। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखते हैं CH2N इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, इसलिए हमको बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसको स्मॉल ई और एन के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका नाम है ऐसे इथाइलिन डाईएमीन। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड, ऑक्सैलेट आयन, इसके पास भी दो डोनर एटम है, OX लिखते हैं इसको, ऑक्सैलेट आयन है, दो डोनर एटम है, इसलिए इसको भी हम लोग बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन इसके पास भी दो डोनर एटम है, SO4 2- इसके पास भी दो डोनर एटम है, थायोसल्फेट, इसके पास भी दो डोनर एटम है, ये भी बाईडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। और देख लें कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, देख लीजिए ये अगर मान लीजिए इसके पास भी दो डोनर एटम है जिसके कारण हम इसको बाईडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, अगर यहाँ पर मेटल कैटायन है तो अगर इस तरह से डोनेट करेगा, कभी नाइट्रोजन डोनेट करता है कभी ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन केवल डोनेट करेगा, दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को देगा, तो इसमें जो रिंग बनेगा उसमें एलिमेंट की संख्या 5 होगी, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनता है। और
6 भी बन सकता है। कब बनेगा? जब हम लोग देख लें, जब इसको ऑक्सीजन से अटैच करेंगे। निगेटिव चार्ज है ये, तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, तो इसको हम लोग कहते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। दो तरह का रिंग का फॉर्मेशन किया। जब हम ऑक्सीजन से इसको अटैच किए और नाइट्रोजन से अटैच किए तो 6 मेंबर्ड, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गया। और ये रिंग का जो फॉर्मेशन किया जब केवल नाइट्रोजन से जुड़ा मेटल का टायन, तब हमारा जो रिंग का फॉर्मेशन है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग DMG कहते हैं, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम, या ग्लाई ऑक्सीमेट कहते हैं आयन होगा तो इस तरह से हम लोग देखें कि भी बाइडेंटेट का लिगेंड का एग्जाम्पल है। और लेकिन इसमें एक चीज सीखने की बात है कि दो तरह का रिंग का फॉर्मेशन करता है, 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। 5 कब बनाएगा? जब दोनों नाइट्रोजन से अटैच होगा। जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से अटैच होगा तब इसमें 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लोग देख लें, एक बाइडेंटेट लिगेंड का सिनेट आयन। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। ग्लाइसिनेट, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। एक और देख लें लास्ट, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़े, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड in the polydentate ligands have more than 2 donor atoms, more than 2 donor atoms are called polydentate ligands। इसका मतलब जिस लिगेंड की डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें, EDTA सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। EDTA, CH2 CH2 N CH2 C double bond O minus CH2 C double bond O minus, ये इसके पास 6 डोनर एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 6 होगी। अगर किसी के साथ मिलेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो सकता है। इसका पूरा नाम होगा इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है।
एक चीज़ और देख लें, CH2 NH, CH2 NH, NH, हाँ ठीक है, H। इसमें भी कितना है, 3 डोनर एटम है, 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग ट्राइडेंटेड लिगेंड्स भी कर सकते हैं, और चूंकि 2 से ज़्यादा है इसलिए हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी कर सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखना है, ये भी एक साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन करता है, आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि साइक्लिक चेन का फॉर्मेशन कितना करेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितना है। मतलब रिंग, नंबर ऑफ रिंग्स चेन बराबर होगा डेंसिटी -1। ये याद रखना, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछेगा ये। अब देखिए इसमें डोनर आइटम डेंसिटी कितनी है, 1 2 3 है। तो ये अगर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, अगर हम लोग मेटेरियल कटाइन यहाँ करते हैं तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 1 2, ये जो रिंग बना 1 और 1 2 बना, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 है, और -1 बराबर 2, इसीलिए 2 रिंग का फॉर्मेशन किया। ये हो गया डेंसिटी के आधार पर लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग डेंटेड लिगेंड्स के बाद जो डी होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं, उसकी डेंसिटी जितना है उतना शो नहीं करता है। मतलब कि जिस लिगेंड्स की डेंसिटी में वेरिएशन होता है, चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स कहते हैं। जैसे हम लोग देख लें SO4 2- O-, अगर किसी कंपाउंड के साथ, जैसे मान लीजिए CONH3, अगर हम लोग लिखते हैं 5 SO4, यहाँ पर Cl कर देते हैं, तो यहाँ पर SO4 मोनोडेंटेट के रूप में काम करेगा, डेंटेट के रूप में काम, मतलब इसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 1। लेकिन अगर दूसरा कंपाउंड लेते हैं NH3 अगर हम लोग ले SO4 लेते हैं, यहाँ पर Cl रखते हैं, तो यहाँ इसकी डेंसिटी 2 होगी, डेंसिटी बराबर 2, मतलब ये डाई डेंटेड लिगेंड के रूप में काम करेगा। मतलब जो लिगेंड्स अपने डेंसिटी को बदल देता है, चेंज कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स। तो ये जो सल्फेट है ये फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड के रूप में काम करता है। इसी तरह से CO3 2- ये भी फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स के रूप में काम करता है। अगर हम लोग देखें H2O3 2- ये भी फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड के रूप में काम करता है। मतलब ये 2 भी शो करेगा अपनी डेंसिटी और 1 भी शो कर देगा, इसीलिए हम इसको फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें, ई में हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड वैसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर आइटम हो, लेकिन एट ए टाइम
केवल एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बाय द कॉम्बिनेशन विथ द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल CN माइनस, यहाँ देखते हैं कि अगर कार्बन के पास भी लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन एक समय में केवल कार्बन डोनेट करता है और दूसरे समय में नाइट्रोजन करता है। इसको हम लोग कहते हैं साइनो, इसको कहते हैं आइसोसाइनो। कहने का मतलब हुआ कि ये जो साइनाइड है इसमें कार्बन के पास भी लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन कभी कार्बन अटैच होता है, कभी नाइट्रोजन अटैच होता है सेंट्रल मेटल के साथ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी तरफ से ACN NCS, इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ये भी क्या है, दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। इसी तरह से इसको हम लोग कहते हैं नाइट्राइटो। चूंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अटैचमेंट है, इसलिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, नाइट्रोजन से जुड़ा, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं नाइट्राइटो, जिससे अगर जुड़ा रहता है नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट है। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल है। अब हम लोग F में पढ़ेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, अगर कोई लिगेंड्स के पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम है तो वो सेंट्रल मेटल के साथ मिलकर एक क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है, एक साइकिल रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को चिलेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, मेटल कटायन ये हो गया, ये देखिए दो कुल एक रिंग का फॉर्मेशन किया, एक ये और एक ये, 2 क्लोज्ड रिंग बनाया। इसी को हम लोग कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स मतलब चिलेटिंग लिगेंड्स के पास कम से कम 2 या उससे ज़्यादा अगर डोनर एटम होगा तभी वो चिलेटिंग रिंग का या चिलेट का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि जितना अधिक चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन जिस कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। या अगर हम लोग ये भी देख लें कि जिस चिलेटिंग लिगेंड में रिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एलिमेंट की संख्या जितना ही ज़्यादा होगी, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। हम लोग ये भी समझ लिए हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मेशन कितना करेगा, कितना साइक्लिक रिंग बनाएगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स के पास कितनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी है, मतलब कि उसकी डेंसिटी
कितनी है। तो फिर एक बार देख लीजिए, नंबर ऑफ रिंग्स बराबर होगा डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स -1, यही फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स। अब सेकेंड में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड्स। ए में निगेटिवली चार्ज्ड, बी में पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सी में न्यूट्रल। ये लिगेंड सब जगह रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स किसको कहते हैं, मतलब जिस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स कहते हैं। जैसे Cn- साइनो, O2- ऑक्साइडो, CO3 2- कार्बोनेटो, SO4 2- सल्फेटो, N3- नाइट्राइडो, N3- एजाइडो, P3- फॉस्फाइडो, O2- सुपर ऑक्साइडो, O22- पर ऑक्साइडो, COO- ऑक्सैलेटो, NH2 CH2 COO- ग्लाइसिनेटो। इस तरह से ये सारे जो लिगेंड्स हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग सेकेंड टाइप पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स किसको कहते हैं। सेकेंड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स मतलब द टाइप ऑफ लिगेंड्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेज आर कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। देख लें हम लोग NO+ नाइट्रोसाइलियम कहते हैं इसको। अगर हम लोग देख लें NH2 NH3+, इसका अंत IUM से पहले भी हम लोग बता चुके हैं। अगर नेगेटिव लिगेंड्स होगा तो उसका अंत O से होता है और पॉजिटिव लिगेंड्स हो तो उसका अंत IUM से होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजीनियम। अगर माने कि अगर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोनियम। अब हम लोग थर्ड है इसका और लास्ट न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स किसको कहते हैं? द टाइप ऑफ लिगेंड्स हैविंग नो एनी चार्जेस आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे CO, NO, EN जिसको हम लोग कहते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, मतलब जहां पर भी कोई चार्ज नहीं हो उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स कहेंगे। इस पर कोई कहीं भी कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, इसी को हम लोग कहते हैं
तो बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स कहेंगे। बस आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक देखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द बॉन्ड formed between the ligands and the central metal. Thanks.